अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बढ़ता हुआ तशद्दुद, नफ़रत फैलाई हुई मुल्ला की और जुल्म जबर का दरस जो साल हा साल से दे रहा है, एक और मासूम, बेगुनाह और खिदमत इंसानियत करने वाला, दुनिया से बेगरज बेलोस मोहब्बत करने वाला अहमदी पेशावर में शहीद कर दिया गया। वो एक प्यारा इंसान, मोहब्बत करने वाला, वो दूसरों की निस्बत दवाइयाँ सस्ती फ़रोख्त करता था। उसका मेडिकल स्टोर था। दूसरों को सस्ती दवाइयाँ बेचना, खालिस दवाइयाँ बेचना, और अक्सर लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनको उनकी मुफ्त भी वो खिदमत करता था। तो ये चीज़ें जो थीं, ये मुल्ला को और उनके चेले चांटों को रास नहीं आती थी कि कोई बनी हुए इंसान की खिदमत करे, कोई ऐसा काम करे जिससे इस वतन का नाम रोशन हो, जिससे उस शहर का नाम रोशन हो, जिससे उस मोहल्ले का नाम रोशन हो और जिससे भाईचारा बढ़े और मोहब्बत बढ़े। ये तो दुश्मन पाकिस्तान जो लोग हैं और दुश्मन इस्लाम जो हैं, उनको किसी कीमत पे गवारा नहीं। इसलिए जितनी भी अब तक अहमदियों की शहादतें हुई हैं, वो एक से एक बढ़ के शरीफ इंसान, बनी हुए इंसान से प्यार करने वाला, वतन की मोहब्बत में सरशार, वतन की खिदमत करने वाला, एक से एक बढ़ के ही रहा था। वो कोई एक भी ऐसा नहीं जो आला क्वालिटी का बेहतरीन इंसान ना हो। और उनको शहीद करने वाले जो हैं, उनका सबका करैक्टर जो है वो निकाल के देख लें, उनका और उनको जुल्म का और कत्ल गारत की तालीम देने वालों का जो है वो हाल देख लें तो बात खुल के आपके सामने आ जाएगी। इन मौलवियों की मस्जिदों में हालत देखें जो ये मासूम बच्चों के साथ ये करते हैं। ऐसे लोगों को तो माफ़ कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। और बेगुनाह लोग जो हैं, जो शरीफ हैं, जो इस मुल्क का सरमाया हैं, जो इस मुल्क का झूमर हैं, शराफत के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से, वतन की खिदमत के लिहाज से, उनको जो है वो कत्ल किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके देखें, सन 1974 से पहले का ज़माना देख लें, जब अहमदी मुल्क की खिदमत में पेश थे, कितनी पाकिस्तान ने तरक्की की, किस हिसाब से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ सारी दुनिया में। और उसके बाद से जब से बकौल मुल्लाओं के और बकौल उन बेवकूफ़ों के जिनके कहने पे आके ये कानून जो है अक़लियत का बनाया गया, अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, उनसे कोई पूछे कि उसके बाद वाला ज़माना जो है उसमें कितनी तरक्की हुई। अगर अहमदी गलत थे तो फिर तो मुल्क को बहुत तरक्की करनी चाहिए थी, वहाँ ईमानदारी ज़्यादा आनी चाहिए थी, झूठ कम होना चाहिए था, मिलावट कम होनी चाहिए थी। क्या बाकी सारी बुराइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान से ख़त्म हो गई हैं? और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो पुरअमन और नेक और खिदमत करने वाले जो हैं वो अहमदी रह गए हैं। यही एक मसला रह गया है। खुदा के वास्ते सोचो, गौर करो कि ये मुल्क दिन ब दिन नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। और सारी दुनिया में ये पाकिस्तान का मुंह काला करने वाले मुल्ला और इनके चेले चांटे जो हैं वो आपको क्यों नहीं नज़र आते, उनका आप क्यों नहीं कुछ इलाज करते, जो दिन रात नफ़रतें फैलाते हैं, जुल्म का दर्स देते हैं, नफ़रतों का दर्स देते हैं, फ़िरक़ेबाज़ी करते हैं, लोगों को फ़िरक़ों में तकसीम करते हैं, जादू टूने के नाम पे दिन रात लोगों को लूटते हैं। लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती, किसी के कान पे। और वो ऊपर से सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ऐसे बद लोग और ऐसे बुरे लोग वो अपने आप को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जो है वो कहते हैं।
اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کا محافظ سمجھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچ لیں اگر اس طرح کے قرآن پاک کے محافظ ہوں گے جو یہ ملا مسجدوں میں کرتے ہیں اور جس طرح سے نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اس طرح کے محافظ ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے خدا کے واسطے کچھ سوچیں یہ لوگ کہاں سے ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ نہ پہلے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے دوست تھے اور نہ پاکستان کے بعد دوست بنے اور نہ اب یہ دوست بنے ہیں۔ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ہر وہ کام ان سے سرزد ہوتا ہے اور یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک بدنام ہو، جس میں تقسیمیں بڑھیں، جس سے نفرتیں بڑھیں، جس سے عالمی طور پر پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو۔ اگر اتنے احمدی برے ہیں تو ساری دنیا میں سوائے ان ملاؤں کے ساری دنیا کے دانشور جو ہیں وہ تو احمدیوں کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ساری دنیا کی جو تعلیم یافتہ اور مہذب لیڈرشپ جو ہے وہ تو احمدیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کوئی ایک ملک ایسا نہیں سوائے یہ ملاؤں کے جہاں جہاں یہ چند ملکوں میں رہتے ہیں، ساری دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں جہاں احمدی گئے ہوں اور وہ اس ملک کے لوگ کہیں کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے ہمارے لیے پرابلم پیدا کی۔ یہ ہے احمدی کا کریکٹر جس کو ساری دنیا جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے، سوائے ان چند پاکستان اسلام دشمن اور ملک دشمن اور پاکستانی قوم کے دشمنوں کے علاوہ باقی ساری دنیا احمدیوں کو سارا آنکھوں پہ بٹھاتی ہے اور ان کی شرافت کی، ان کی محبت کی قائل ہے ساری دنیا۔ تو اس لیے خدا کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک سے محبت کرنے والوں اس مولوی کو کنٹرول کرو۔ یہ بے لگام ہوتا جا رہا ہے دن بدن، جس سے ملک کا وقار جو ہے اور ملک کی عزت جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کے شر سے وطن عزیز کو اور اسلام کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔